जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। सूत सने हुई तब बचनोत संकट परहु नरेशु सकहु तयाय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जय जय भोलेनाथ सती माता की जय, पुस्तक धारी विद्या धारी की जय। जय जय सिया राम की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। निधारक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचना सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वचन वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा की कोमल निशाने के समान है। जानो कठोर पनुधारे शरीरु, सीखै धनुष विद्यावर वीरु। सबु प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इधर सारे साज समाज में सामान्य, इधर सारे साज सामान्य के साथ है। मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, रामो सहजयानंद निधानु। बोले बचन विगता सब दूषण, मृदु मंजूल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दुश्मनों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सोनो जनानी सोई सूत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तानय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनानी सकल संसारा। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनो विशेषी बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितु आये सुबहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर राम चंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है।
भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। जो न जाऊ बनय सेहु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवा ही अराड़ु कल्पा तरु त्यागी, परिहार्यामित तले ही भी सुमांगी। तेऊ न पाई अससा मऊ चुकाही, देखू बिचारी मातू मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपाट विकाल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो गए हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदाति अगाधु, भामोहिते कछु बड़य अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोहि सपथ तोहि कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटी कुटिल करि जान। चलई झोक जल वक्र गति, जदपि सलीलु समान। सियावर राम चंद्र की जय, दशरथ जी की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की स्वभाव से ही सीधे बचनों को दुर्बुद्धि कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो को उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहा सिरानी रामा रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम है अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बांधु सुख दाता। राम सात सबको कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रतयहु। हे ताते तुम अपराध के जोग नहीं हो,
तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पीतहि बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पान जहि अज सुन होई। तुम सम सुआन सुकृत जहि दीन्हे, उचित नता सुनिदार किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचना शुभ कैसे, मांगहु ज्ञादिक तीरथ जैसे। लागहि कुमुख बचना शुभ कैसे, मांगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचना सब भाए, जिमि सुर सारी गत सलील सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि के तीर्थे श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमेरी, निरप फिरी करवटलीन है। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम किन्ह सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पाकनि राम पगुधारे, धारी धीराजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी रहु बैठारे, चरण परात निरप रामो निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते या प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकला उर लागी, गए मनि बनाहु फनिक फिर पाई। लिए स्नेह बिकला उर लाई, गए मनि मनाहु फनिक फिर पाई। राम ही चीतै करहु नर नाहु, छाला बिलोचन बारी परवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उन्होंने नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवास कछुका है न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मानव रऊ मन माहे, जेहि रघुनाथन कारण जाहि।
शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमेरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनाहु सज सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हराहु दिन जानु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उसने निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष से या शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु, बचनु मोर तजी रही घर परिहारी सीलू सनेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सिले स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। आज सुहो जग सुजा सुनसाऊ, नरक परौ परसुर पुर जाऊ। सबा दुख दुसाह सहावहु मोही, लोचन ओठ रामु जानु होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार से दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की हो ओठे न हो। असमन गुण रहु नहीं बोला, पीपर पात सरिसा मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेमा बस जानी, पुनि कछु कहा ही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचान विनीत बिचारी। तात कहु कछु करउ ढिठाई, अनुची तू क्षमा बजानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लगी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछऊ माता, सुनी प्रसंग भय सीता लगाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा,
उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मांगत समय स्नेह बस सोच परी हरहि हरियहि ताते, आय सुदे हर सिंह कही पुलके प्रभु गाते। सियावर रामचंद्र की जय, दशरथ जी की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वरांगे पुलकित हो गए। धान जनाम जगती तालतासु, पीता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पीतु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गते या मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जनमा फल पाई, एहु बेगाही हो जाई। बीदा मातु सनयावु मांगी, चली हऊ बनाही बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। आशा कही राम गमनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरऊ न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुआत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी या अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटा पजी में देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरुमो सोई, बड़ा विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल या वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाती है। जो जहां सुनता है वह वही सिर धुनने या पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधाता। मुख सुखाही लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय जय जनक नंदनी सीता माता दशरथ नंदन, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय। अगला कथा दूसरे दिन